करक करेजे गड़ी रही बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसय नहीं रही सुकाऊ घास। करक कहते हैं रह रहकर पीड़ा होना। करेजे कलेजे में गड़ गई। क्या गड़ गई है? वचन वृक्ष की फांस। वचनों के वृक्ष की फांस गड़ गई है। वचनों का वृक्ष है। पांचों विषयों में शब्द सबसे प्रबल है। वैसे नेत्र को प्रबल कहा जाता है। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। नेत्रों के आगे मन बसता है, देखता है वही सोचने लगता है। परंतु शब्द इससे भी प्रबल है। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने इसका बड़ा स्पष्टीकरण किया है। हजारों हजारों वर्षों के शब्द आज भी गूंजते हैं पुस्तकों में। भूत भविष्य वर्तमान सब शब्दों में लीन है। महाभारत में आता है वाक् प्रबुद्धो ही संसार है। वाक् वाणी प्रबुद्धो बंधा हुआ ही निश्चयवाचक है। कहीं भी ही आता है वो निश्चयवाचक होता है। और हिंदी में भी वो प्रयुक्त है। संस्कृत में ही हर्षिकार लिखा जाता है और हिंदी में दीर्घिकार लिखा जाता है। वाक् प्रबुद्धो ही संसार। संसार वाणी से बंधा हुआ है। सारे व्यवहार वाणी से बंधे हैं। सरकार के दफ्तरों में रजिस्टर कागज पत्तर होता है। जमीन मकान कोई रजिस्ट्री करवाता है, उसका रजिस्ट्री का सब दस्तावेज और रजिस्टर सब जमा रहता है। बहुत दिनों तक जमा रहता है। बात करते हैं, अमुक जगह आना है, वो जाते हैं। वाणी से ही सारा संसार बंधा हुआ है। मतलब है संसार के सारे व्यवहार बंधे हुए हैं। इसीलिए मनुष्य काफ़ी विकास करता है। जानवरों में संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए मनुष्य ही सबसे पीड़ित है। ये छोड़ा नहीं जा सकता है। शब्द बोलते हैं, शब्द सुनते हैं, और इसका व्यवहार होता है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। शब्द की मार से लोग गिर पड़ते हैं, पतित हो जाते हैं। रसिक शब्द सुन करके आदमी पागल हो जाता है और ज्ञान के शब्द सुन करके लोग राजकाज छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं। इसलिए साहब कहते जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। जिन्होंने शब्दों पर विवेक किया उनका काम सर गया। सर गया, सरी गया, यानी बन गया। उनका काम बन गया। काल और जाल की पटरियां साथ साथ जुड़ी हैं। जंक्शन पर, रेलवे जंक्शन पर पटरियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। थोड़ा सा पॉइंटमैन बदलता है तो बम्बई से मुड़ करके कलकत्ता की दिशा में ट्रेन चल देती है। हमारे अंतःकरण में काल जाल की पटरियां जुड़ी हुई हैं। थोड़ी असावधानी करो, दूसरी पटरी पर चले जाओ, जलते रहो।
मनुष्य का जीवन बहुत संवेदनशील है। अहंकार को मारे बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है। चाहे जितना ज्ञान हो, ज्ञान काम नहीं करेगा। थोड़ा ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञान नहीं। काम भर का ज्ञान हो जाए, अब अहंकार को मिटावे, शीतल हो जाएगा। और ज्ञान बढ़ता चला गया, अब अहंकार नहीं मिटा रहा है, तो उसका ज्ञान अहंकार बढ़ाने में कारण बनेगा। ज्ञानम सतम सुताम मानमदादिनाशनम केशाचितम तनुदमान कारणम स्थानम विविक्तम यमनाम विमुक्तया कामातुराणाम मत काम कारणम। ज्ञान मान और मद को घटाता है सत्पात्र में, और असत्पात्र में ज्ञान मान मद को बढ़ाता है। एकांत में विवेकी जाता है तो समाधिनिष्ठ हो जाता है, और एकांत में कामी जाता है तो कामातुर हो जाता है। वस्तु वही है, लेकिन अपना मन जैसा है वैसा ही वस्तु फलती है। करक करेजे गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस। वचनों के वृक्ष की फांस, फांस कहते हैं लकड़ी के रेशे को। फांस एक तो फांसी है, वो फांसी यहाँ नहीं, फांस है। लकड़ी में, किसी भी लकड़ी में पतला सा चिर जाता है, बहुत पतला, उसको फांस कहते हैं। और गढ़ करके जब अंदर में जाता है तो पीड़ा करता है। श्री पूर्ण साहब ने इसकी टीका में लिखा है, रही सो काहू घास, काहू कहिए बेपारखी। बेपारखी पर घास फांस लगती है, पारखी पर किसी की घास फांस नहीं लगती है। पारखी कौन है? जो परख करके त्यागता है। पारखी साक्षी, पारखी वह है जो सावधान है। हम लोग अपने को पारखी मान लेते हैं। निर्णय वचन कहने सुनने के कारण आंशिक पारखी है। पूर्ण पारखी वह है जो दुखी नहीं होता है। जो दुखी होता है पूर्ण पारखी नहीं है। विचारों से पारखी है, सिद्धांत से पारखी है, समझ से पारखी है, लेकिन अभी पूरा पारखी नहीं हुआ है। पूरा पारखी वह है जो दुखी नहीं होता है, क्योंकि परख करके वो त्याग देता है। कोई वाणी आई अपमानजनक, छोड़ देता है। इस दुनिया में दूसरे के मुंह को बंद करके कोई शांति नहीं पाया है। बुद्ध गरियाए गए, महावीर गरियाए गए, शंकराचार्य, कबीर, नानक सब गरियाए गए, मोहम्मद ईसा गरियाए गए। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष गाली पाए हैं, और इनमें से कितने लोग तो मार डाले गए हैं। ईसा मार डाले गए, मंसूर मार डाले गए, सरमत को दिल्ली ही में तलवार से काट दिया गया गला उनका। जामा मस्जिद के पास रहते थे, सामने ही, मस्जिद में नहीं जाते थे। और नमाज भी बहुत, जब लोग कोशिश किए तो ला इलाह कहते थे, बस आगे नहीं। इसलिए कुफ्र करने वाला उनको माना गया, और नंगा रहते थे। बादशाह ने कहा कि नंगा क्यों रहते हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ छिपाना नहीं। अब कुछ ऐसे दिमाग के थे, त्यागी थे, लेकिन थोड़ा कमर में कपड़ा पहन लेते तो कोई नुकसान थोड़े होता, लेकिन ऐसे सनकी थे। परंतु इन बातों को लेकर के उनको मारने की जरूरत नहीं थी। महासंत थे,
गांधी जी हमारे ज़माने में मार डाले गए, और राजनीति में गांधी जैसा महात्मा पूरी दुनिया में नहीं है। धर्म के क्षेत्र में तो एक से एक महात्मा है। गांधी जी के सभी विचारों से कोई सहमत न हो, ये स्वाभाविक है, लेकिन गांधी का गांधित्व चाँद सूरज की तरह चमकता है, आज भी चमकता है, पूरे विश्व में वो मान्य है। श्री राम को अयोध्या में आदर नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सीता को पत्नी बना ली है फिर से, जो रावण के घर में इतने दिनों तक रही, करीब करीब 20-22 महीने उनको रहना पड़ा था वहाँ। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी बना ली। तो हम लोगों की पत्नियां भी कहीं जाए कहीं रहें, जब आएंगी तो उनको पत्नी स्वीकारना पड़ेगा। ये अयोध्या में गूंज थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। धोबी ने ताना मारा, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। पीछे से एक छोटी सी रामायण में काव्य में है, वही बहुत प्रसिद्ध हो गया। केवल धोबी ने ताना नहीं मारा, अयोध्या में चारों तरफ ये बात रीझ रही थी। श्री राम खा पी करके रात में शाम को बैठे अपने मित्रों से बात करने लगे। उनके वे मित्र ऐसे होते थे जो देखने में सुंदर, विद्वान, प्रगल्भ और राजकाज की बातों को जानने वाले और सारी सूचनाओं को जानने वाले, और उनको तनख्वाह मिलती थी। उनसे उन्होंने पूछा मेरे विषय में, मेरी माताओं के विषय में, मेरे राजकाज के विषय में क्या चर्चा है अयोध्या में। उन लोगों ने कहा सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। लोग कहते हैं कि राम ने सीता को फिर से पत्नी बना ली, जो रावण के घर में इतने दिनों तक रही। मेरी पत्नियां कहीं भी रहें, आएंगी तो उनको स्वीकारना पड़ेगा। तो राम को जैसे सांप छू गया, सन्न हो गए, सबको विदा कर दिए और अपने तीनों भाइयों को बुलाए। उन्होंने कहा जो मैं कहने जा रहा हूँ इस पर तुम लोग कुछ प्रश्न नहीं कर सकते हो। सीता के कारण मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, इसलिए इनको निकाल देना है। लक्ष्मण, कल तुम सुमंत को लेकर के रथ लाओ और सीता को बैठा लो और कह दो कि ऋषियों के आश्रम में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। सीता ने पहले कहा था राम से कि मन होता है ऋषियों के आश्रम में चलूं और एक रात रहूं और इस पत्नियों को कुछ दूं। तो लक्ष्मण तुम यही कहना कि इस पत्नियों की सेवा में जो ले चलना हो ले चलो, और घुमाने ले चल रहा हूँ। जब गंगा पार जाना तब वाल्मीकि आश्रम के वन में उनको उतार देना और बता देना कि अपमान के डर से राम ने तुम्हें सदा के लिए त्याग दिया है। और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और यही बात हुई। दूसरे दिन रथ हाँके ले गए, रथ तो छोड़ दिए इधर, नौका से गंगा पार गए, एक पेड़ के नीचे गठरी रख दिए सीता की लक्ष्मण और बैठा दिए। फिर रोने लगे। सीता ने कहा इतना तुम बच्चे बन रहे हो, क्यों रो रहे हो? हम सब कल चलेंगे राम के पास, एक दिन में, एक दिन के वियोग में तुम रो रहे हो। लक्ष्मण रोते गए। तब सीता को शंका हुई, कहे बताओ क्या बात है। तब बताए अपमान के डर से राम ने आपको सदा के लिए त्याग दिया है। सीता जी ये बात सुन करके मूर्छित होकर गिर पड़ी। स्वाभाविक है, जब जगी तब विलाप करने लगी। लेकिन उन्होंने राम को दोष नहीं दिया, ये सीता की विशेषता है। राम और सीता में सीता ऊपर हो जाती है, राम नीचे हो जाते हैं। राम शंका करते हैं, सीता शंका नहीं करती है।
सीता ने अपमान का घूंट पी लिया। ये संसार है। राम और सीता को आदर अयोध्या में नहीं मिला। उसके बाद तो अब राम सीता के मंदिर बहुत बने हैं, गली गली में सीताराम जपा जा रहा है। संसार ऐसा है। श्री विशाल साहब को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। कृतार्थात्मा, जो चाहिए जीवन में उनके जीवन में था, परम शांत। उनको गाली देने वाले हुए, उनके विरोध में पुस्तक लिखने वाले हुए, पूरा आंदोलन करने वाले हुए उनके विरोध में, लेकिन वो प्रशांत। और 2 बार मैं उनके पास जाता था साल में, कभी कभी 3 भी संयोग से हो जाता था, क्योंकि उधर आना जाना, पास में गोंडा, बाराबंकी लगा। कोई बात होती थी, कोई कहे कि आपको अमुक ने गाली दी है, साहब चुप रहते थे। और जब बोलते थे तो यही कहते थे, हाँ उनके कोनो लाभ होई होमा। देहाती भाषा में बोलते थे, हाँ उनके कोई लाभ होई, यानी गाली देने से उनका कोई लाभ होगा। उत्तर में कट नहीं कहते थे। अपने विरोधी को उत्तर में कट कहे हों कभी मैंने कभी नहीं सुना। सन 53 में उनके दर्शन किए और 58 से उनका अंतरंग हो गया, और 76 तक बराबर 58 से 76 तक अंतरंग रहा। जब जाता था तो उनके पास कभी भी हम जाएं, हमारे लिए बिल्कुल छूट थी। भोजन करते समय, लेटे समय, स्नान करते समय, बाहर घूमते समय, सब समय मैं उनका अंतरंग रहता था। लेकिन कभी भी उनके मुख से अपने विरोधी के लिए कट शब्द नहीं सुना। ये जीवन की पूर्णता, ऊंचाई। लेकिन गरियाए गए, खूब गारी पाए। इतना ही नहीं, समाज के लोगों में भी गाली देने वाले उनके हुए, और साधारण नहीं, प्रवक्ता तेज तर्रार जो उनकी खूब सेवा करते थे, वे उनमें से एक ऐसे हुए जो गाली देने वाले हुए। ये संसार, कोई चाहे सबकी बुद्धि को ठीक करके हम अपनी बुद्धि ठीक करेंगे, ये तो बालू पेर करके तेल निकालना है। सबकी बुद्धि कौन ठीक कर पाया है? अपनी बुद्धि ठीक करना है। अपनी बुद्धि ठीक है, पूरे संसार में आनंद है। और इसमें खास बात है अपने अहंकार को मिटाना। हमारा अहंकार हमें रुलाता है। देह भाव जब तक नहीं मिटेगा और आत्म भाव में साधक नहीं रहेगा, गहरी शांति नहीं पा सकता है। जो हमारी मानी हुई देह है, इसके नाम रूप का अपमान और अनादर होता है, और स्तुति होती है, इसकी पूजा होती है और इसका तिरस्कार होता है। इसकी स्तुति होती है और निंदा होती है। इसको सुख दुख मिलते हैं। आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। कोई किसी को गाली देगा तो नाम लेगा, वो नाम किसका है? इस गंदी लाश का। 3.5 हाथ का शरीर, ये गंदी लाश है, शव, डेड बॉडी। एक हमारे मित्र थे, बाग में जब रहते थे, उनका भी बाग था। बाग में कम से कम 2-3 महीना खूब बाहर बच्चों के बीच में चलता था। जैसे टिकोरा हो, तभी से पके और पक कर के झड़ जाए तब तक, सावन के करीब तक वहाँ खूब लड़कों का संगम होता था।
वे लंबे लंबे थे जो हमारे मित्र थे। कोई बात जब कुछ कहे, अरे यार इतनी लंबी लाश लेकर के हो, ऐसा क्यों कमज़ोर बनते हो। सब समय वो लाश कहते थे, उनकी आदत थी। इतनी बड़ी लाश लेकर के हो, क्यों कमज़ोर बनते हो। उनकी बात अब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस समय तो अस्वाभाविक लगती थी, लेकिन वो कहते थे सब समय। दिन भर में अनेक बार कह देते थे लोगों को लाश से संबोधित करके। ये लाश का नाम है और लाश का रूप है, डेड बॉडी का नाम है और रूप है। मेरा न नाम है न रूप है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। सदगुरु ने कहा है, रंगई ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। रंग से रंग उत्पन्न होता है और सब रंग जड़ हैं। दो रंग मिला दो तीसरा रंग बन जाता है, लेकिन सब रंग जड़ है। जीव का कौन रंग है, विवेक करो तो विवेक से कहीं रंग दिखता है। रंग तो आँख से दिखता है, लेकिन साहब जानते हैं कि जीव का ऐसा रंग नहीं है जो आँख से देखे, वो विवेक से देखेगा। तब उत्तर देते हैं, जागृत रूपी जीव है। जीव जागृत रूप है। जागृत यानी चैतन्य, ज्ञान। ज्ञान रंग है जीव का। रंग कहना है, आत्मनिकानिक तरीका है, ज्ञान स्वरूप है। कोई आपको गाली दे सकता है, देह को गाली दे सकता है। अमुक नाम ले करके गाली देगा, चेतन कह करके गाली दे तो कुछ गाली पड़ेगी। सामान्य को गाली नहीं पड़ती, विशेष को गाली पड़ती है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, नाम रूप सबका विशेष है, सबका रूप एक दूसरे से भिन्न है और सबका नाम एक दूसरे से भिन्न है। तो नाम रूप विशेष है, लेकिन चेतन सब में है, वो विशेष नहीं है, सामान्य है। सबके अंदर में चेतन है। अब चेतन को कोई गाली दे, क्या मतलब होता है। चेतन को गाली नहीं पड़ती है, नाम रूप को गाली पड़ती है। जिन्होंने नाम रूप से अपने को निकाल लिया और सब समय निकाले रहते हैं, उनको कोई गाली नहीं पड़ती। उनके कलेजे में करक नहीं होता है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपने नाम रूप के अहंकार को मिटाने की आवश्यकता है। जीव का उद्देश्य क्या है, सब समय शांत सागर रहना। दुख जीव का शत्रु है, दुख जीव नहीं चाहता है। पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, पुत्र को चाहते हैं, धन को चाहते हैं। ये बात बराबर नहीं है, सच नहीं है। सुख चाहते हैं, पत्नी से सुख की कल्पना है, इसलिए पत्नी को चाहते हैं। और जिस दिन पत्नी से दुख की कल्पना होगी, पत्नी को छोड़ देंगे। कुछ युवक और युवती होते हैं भावुक, विवाह हुआ, एक दूसरे में मोह हुआ, तो युवक कहता है तुम न रह जाओ तो मैं नहीं रहूँगा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है, अगर तुम न रह जाओ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरा प्राण तुम्हारे में बसता है। लेकिन वही पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए और डॉक्टर ने कह दिया ये अब उठ बैठ नहीं पाएगी, अपने हाथ से मुख में ग्रास नहीं डाल सकेगी, अब सब आपको करना है, इसका जीवन भर ऐसे रहेगी। तो वही पुरुष चाहेगा कि इसको भगवान बुला ले,
जिसके लिए कहता था कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, उसी की मरण कामना वो करेगा। और यही स्त्री की बात है, स्त्री पुरुष के लिए करेगी। ये नजरों नजर है। भारत में एक प्रदेश में मैं था और दूसरे मत के एक भक्त थे, बुजुर्ग थे, रुग्ण हो गए थे। जब मैं पहुंचता था आते थे, मिलते थे, मेरी बात पसंद करते थे। उस वर्ष गया, मैंने नहीं है। मुझे शंका हुई क्या हुआ, पता लगा अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ तो पहले से चल रहे थे, आने जाने में उनको कठिन है। तो सुबह मैं घूमने निकला, दूर तक गया तो साथी से कहा आप दूसरे रास्ते से हो करके उनके दरवाजे पर चलना है, उनसे मिल लो। पहुंचा दरवाजे पर, थोड़ा गर्म का महीना था। दरवाजे पर कई खाट पर काफ़ी लोग सोए थे। सूरज ऊपर चढ़ा था लेकिन लोग सोए थे। हमें आश्चर्य लगा। उनका एक ही लड़का और लड़का भी सोया था। लड़की और पत्नी घर में थी। पुकारा गया, आए। मैंने कहा कहाँ है वो? पत्नी और पुत्री दोनों एक साथ बोल पड़े, आपने नहीं सुना है? और प्रसन्न थी दोनों, आपने नहीं सुना है? कहीं नहीं सुना। 2-3 बार कहे, आप नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कल मर गए। और शाम तक दावा हुआ, इसीलिए सब जितने लोग आए हैं जरा रात तक गमगीन थे, अब सब सोए हैं। लड़का भी सोया है। पत्नी और पुत्री दोनों खुश थी, प्रसन्नतम बात कर रही थी, क्योंकि वो बरसों से ऐसी स्थिति में थे कि उनकी सेवा करनी पड़ती थी, निभाना पड़ता था। अब मर गए, झंझट खत्म हो गई। कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं चाहता है, सब अपना सुख चाहते हैं। जीव को सुख प्रिय है और सुख के लिए वो सबको चाहते हैं, और जहाँ लगा इनसे सुख नहीं है हट जाते हैं, और दुख मालूम हो तो उसी को मार डालना चाहेंगे। ये संसार है। हमारी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी है और हम मान रहे हैं बहुत के दुलारे और प्यारे हैं, बड़े मान्य हैं, बड़े पूज्य हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं। बकवास। और इसी में अहंकार गांठे बैठे, चुपचाप अहंकार की गांठ अंदर में मजबूत होती चली जाती। हम जान नहीं पाते हैं। हमारे बिना जाने, जानते तो हैं, बनाते तो हम ही हैं, लेकिन अचेती में बनाते हैं और अंदर में मजबूत गांठ बनती चली जाती है अहंकार की। और उसी अहंकार की गांठ में हम सदा से उलझ करके जलते आए हैं, आज भी जल रहे हैं। सेवा करो, पत्नी का सहयोग करो, पत्नी में मोह न करो। देवियां पति और बच्चों का सहयोग करें, सेवा करें, मोह न करें। सेवा की ये जगह है, मोह की जगह नहीं है। सेवा कम, मोह ज़्यादा करते हैं। और जब कोई प्रतिकूल लगता है तो वैर करते हैं। मोह और वैर यही धंधा है, और इसी में हम जलते आए हैं, इसी में आज भी चल रहे हैं। अपने को दुखों से मुक्त करने के लिए अपने अहंकार को पूरा गला देना होगा, और कोई उपाय नहीं है। भगवान चाहेगा तो हो जाएगा,
ये तो आहार की बात है। यहाँ क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये दीवार के पीछे क्या है, भगवान जाने। जो कुछ अंधकार में है हम भगवान के ऊपर ठेल देते हैं, भगवान दुख दूर कर देगा। भगवान का वश चलता तो कोई दुखी न रहता। ईश्वर का नाम लेकर के एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नास्तिक और काफिर कहता है, गाली देता है, मार काट होती है। ईश्वर रोक पाता तो उन सबको रोक देता। हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है। जहाँ चोरी होती है, डाका होता है, हत्या होती है, व्यभिचार होता है, गबन होता है, वहाँ ईश्वर है और जानता है और रोक सकता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। क्या कारण है, वही जाने। ऐसी स्थिति में आप ईश्वर के भरोसे बैठे रहें, ये बहुत बड़ा धोखा है। जो ईश्वर अपने भक्तों को सांप्रदायिक जहर बोने से नहीं रोक पाता है, हर ईश्वर भक्त संप्रदाय, हर संप्रदाय का ईश्वर भक्त दूसरे संप्रदाय वालों को नरकगामी कहता है। हमारे संप्रदाय में जो है उसी का कल्याण होगा, दूसरे का नहीं होगा, सब नरक में पड़ेंगे। ये धांधलेबाजी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और ईश्वर बोल नहीं पाया कि तुम गलत करते हो। किसी संप्रदाय में लोग हों, अच्छा काम करेंगे उनका कल्याण होगा, बुरा करेंगे उनका दुख होगा। ऐसा ईश्वर आज तक कह नहीं पाया। ऐसे ईश्वर के भरोसे आप बैठे रहें, वो कल्याण कर देगा, ये धोखा। ये सारा संसार आपको वरदान मिला है, मानो ईश्वर की तरफ से मिला है, तो और क्या चाहिए। हवाएं हैं, आकाश है, चाँद है, सितारे हैं, पृथ्वी है, समुद्र हैं, नदियां हैं, झरने हैं, हिमालय की चोटियां हैं, रेगिस्तान है। पूरा संसार आपको वरदान में मिला है। शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, सब ठीक ठाक है। ईश्वर से और क्या चाहते हैं आप। मान लो कि ये सब ईश्वर करता है, तो ईश्वर ने तो सब दे दिया, और क्या चाहिए। अब आपके मन को काम से हटा करके निष्काम में ले जाए, क्रोध से हटा करके शांत में ले जाए कोई ईश्वर, ये संभव नहीं, आपको करना है। ईश्वर को हो, प्रकृति को हो, शरीर और वातावरण हमें मिला है। अब उसमें करना जो है वो हमारा आपका काम है। अपने को बंधनों से छुड़ाओ। हमारा अहंकार हमें रुलाता है, अपने अहंकार को हम समझ नहीं पाते। कोई कह दे तुम अहंकारी हो, बड़ी चोट लग जाएगी, लेकिन विवेकवान को कोई कह दे तुम अहंकारी हो, वो शांत हो जाएगा, स्वीकारेगा। अहंकार न होता तो टट्टी पेशाब की पोटली बांधे घूमता। ये शरीर टट्टी पेशाब की पोटली है और दुख का घर है। इसको बांधे घूम रहा हूँ और ठोकर खा रहा हूँ, ये अहंकार का परिणाम है। अहंकार के बस होकर के इस देह में आए हैं। शराबी शराब की दुकान पर जाता है, जो शराब नहीं पीता शराब की दुकान पर नहीं जाता है। वेश्यालय में वही आदमी जाता है जो चरित्रहीन है। देह में कौन आता है, जो देहाध्यासी है। इस कूड़े कचड़े में मुँह करने वाला, इस नरक के द्वार में
मोह करने वाला देह में आता है। जो ये कहा जाता है कि सद्गुरु जगत के कल्याण के लिए आए, ये महिमा परक वचन है। उसमें कुछ सत्यता है। देह जो धरे वो वासना बस धरे। बहुत बड़े ज्ञानी रहे होंगे पहले जन्म के, बहुत बड़े त्यागी, लेकिन कुछ कसर थी तब देह धरे। देह की आसक्ति कुछ थी तब देह धरे, नहीं तो देह न धरते। हाँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वैरागवान थे, बड़े अच्छे थे, इसलिए वो इस जीवन में दिव्य हो गए, लेकिन कसर थी तब देह धरे। देहाध्यास ना हो कोई देह नहीं धरेगा। ये महिमा परक है कि अमुक अमुक संत कारक पुरुष है। पौराणिक कल्पना में कारक पुरुष की कल्पना है। कारक पुरुष वह है जो मुक्त है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए वो देह धर करके आता है। वो कारक पुरुष है। ये भावुकता है। तथ्य यह है कि देह जो धरा है, देह की आसक्ति शेष रही तब धरा है। ये वैज्ञानिक तर्क है। कारक पुरुष हैं, ये भावुकता की बात है। तर्क पूर्वक यही कहा जा सकता है कि वो प्रबल संस्कारी हैं। उनका कल्याण का काम बहुत हो गया था, लेकिन कुछ कसर रह गई तब देह में आए। वासना के बिना कोई कहीं नहीं जाता है। इस देह में आकर अब इस देह की आसक्ति को छोड़ देना है। जब तक विषयों का रस पीते रहोगे तब तक जगत में आके इस कांटे में भटकते रहोगे। विषय रस जब पूरा निरस हो जाएगा तब अपने आप में स्थित हो जाएगी, इसी जीवन में प्रशांत। देह में रहते रहते विदेह हो। देह में है लेकिन देह में रहने की इच्छा नहीं है। शरीर है तो उसका व्यवहार करता है, खान पान, सफाई, स्वच्छता, सावधानी, ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो देह में रहते रहते देहातीत है। उसका आनंद बताया नहीं जा सकता है। दुख रहित उसका सुख है। दुनिया का सुख दुख मिश्रित है। दुनिया का जितना सुख है दुख से भरा है। सुख नाम है और दुख भरा है। लेकिन अहंकार शून्य होकर के जो आत्मलीन है उसका सुख दुख रहित है, प्रशांत, सदा आनंद में। उसका अनुभव दूसरा कैसे करेगा? उसका अनुभव वही करेगा जो उसमें पहुंचा है। जो नर या नारी, गृहस्थ या विरक्त उस स्थिति को चाहते हैं वे अपने अहंकार को गलावें। अपने को सबसे पीछा और नीचा किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। अपने को पीछे और नीचे कर दो। सबसे नालायक बेकार आदमी मैं हूं, किसी कर्म लायक नहीं। सारा अहंकार छोड़ दो। देखो अपने को, अपने मन को देखो। मन निर्मल है तो अहंकार जगेगा ही नहीं।
अहंकार जगता है तो मन गंदा है, और इतने पर अपने को ज्ञानी माने बैठे हो। अंदर देखो क्या हो। बाहर से हमें लोग संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बड़ा अच्छा है। भीतर हम क्या है? साधक वह है जो निरंतर अपने को देखे। दूसरे को देखने की प्रवृत्ति बाधक होना। दूसरे से सावधानी के लिए ठीक है, कोई ऐसा आदमी है जिससे सावधान रहने लायक है, उसके कुसंग में न पड़े, इतना जान ले बस। साथियों को जना दे, उसके दोषों का जप न करे, उसके दोषों का प्रचार न करे। ये साधना का लक्षण नहीं है, प्रचार करना दूसरे के दोषों का। दूसरे के दोषों को देखना साधना के विरोधी है। अपने दोषों को देखना ये सच्ची साधना है। हमारे शरीर नगर में ठग बसे हैं, हम ठगों से घिरे हैं। कब हम ठगा जाएं ठिकाना नहीं है। इसलिए जागत कीजिए भोर, बटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोए। ठग नगर, शरीर ठग नगर है, इसमें ठग बसते हैं और क्षण क्षण भुलाते हैं। इसलिए जागते रहो। जो निरंतर जागता है उसको अवसर नहीं है दूसरे की उलझन में पड़ने को। वो दूसरे की सेवा कर देगा जो बन पड़ेगा। किसी के गुण दोषों के विवेचन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सावधानी के लिए बात कर लिया, जान लिया, जना दिया साथियों को, इतना काफ़ी है। दूसरे के दोषों में रस नहीं लेगा, खुश नहीं होगा, और मन खराब होता है तब दूसरे के दोषों में रस लिया जाता है। वैसा करता, वैसा करता, आनंद माना जाता है। ऐसा करता है इसलिए नीचे जाता है, खुशी होती है। विवेकवान को ऐसा नहीं होता। जब कभी ऐसी चर्चा करनी भी पड़ती तो उनको दुख होता है कि ऐसा कर करके वो अपने को गिरा रहा है। और खास बात तो अपने को देखना है। जिसे परम शांति इष्ट हो वह अपने अहंकार को गलावे, इधर उधर न देखे। जो जैसे करेंगे भरेंगे, हमारा क्या अधिकार है? अपने पर अधिकार है। और अपना काम कर नहीं रहे, दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं है और उनके गुणदोषों में पड़े हैं। ये कितनी भूल है। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, ते से बाँचे संतजन केवल शांति आधार। जहाँ शांति सदगुरु की दई, तहाँ क्रोध की जर्जरी गई। सकल काम वासना विलानी, तुलसी है शांति सहिदानी। ये गोस्वामी जी के वैराग संदीपनी में, वैराग त्रिवेणी में इसको आप पढ़ सकते हैं। जहाँ सदगुरु की दी हुई शांति है वहाँ क्रोध की जड़ जल जाती है। तहाँ क्रोध की जड़ जल गई। जहाँ शांति सदगुरु की दई, तहाँ क्रोध की जड़ जल गई। जहाँ सदगुरु की दी हुई शांति मिली, सदगुरु की दी हुई एक आदर है। सदगुरु के प्रेरणा ही से तो समझ में आता है। ऐसी बात नहीं कि सदगुरु की झोली में शांति है उठा के शिष्य को दे देते हैं। सदगुरु बताते हैं कि मैं अहंकार शून्य हूँ, तू भी अहंकार शून्य हो जाओ। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा वैर हो सब सुख तेरे पास। ये सदगुरु कहते हैं तुम मुझे चाहते हो
तो सबकी आशा छोड़कर मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास रहेगा। तो सद्गुरु राय देते हैं, समझ देते हैं, बोध देते हैं, और विनम्र साधक ग्रहण करके शांति पाता है। तो जहाँ शांति सद्गुरु की दई, तहाँ क्रोध की जड़ जल गई, वहाँ क्रोध की जड़ जल जाती है। सकल काम वासना बिलानी, और सारी कामनाएं नष्ट हो गई। तुलसी है शांति सैदानी। गोस्वामी जी कहते ही शांति का लक्षण, क्रोध जल गया, उत्तेजना समाप्त हो गई, अहंकार मिट गया, अपने आप में प्रशांत हो गया। दे कोई गाली, खूब गाली दे, खूब निंदा करे, खूब अपमान करे, धन्यवाद उसको, वो हमारा काम करने वाला है। अहंकार में तो हम जल रहे हैं, कोई हमारे ऊपर ऐसी छीटाकशी कर दे और अच्छा है। विवेकवान वही है। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक। कहीं कबीर ना पलटिए वही एक की एक। महाभारत में आता है, ना हम सप्ताह प्रत्सपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम। दमम द्वारम अमृतस्यो वेद में, ना हम सप्ताह प्रत्सपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेद में। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, नहीं मांसा श्रेष्ठतर में किंचित। ना अहम सप्ताह प्रत्सपामि किंचित। जो मुझे गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, जो मुझे कष्ट देता है उसको मैं थोड़ा भी कष्ट नहीं देता हूँ। क्योंकि दमम द्वारम अमृतस्यो वेद, मैं जानता हूँ कि अपने मन को मार लेना ही अमृत के द्वार में प्रवेश है। अमृत के द्वार में अगर हम प्रविष्ट होना चाहते हैं तो पूरा पूरा अपने को मार लें। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गोपनीय बात कहता हूँ, नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं है। ये पूरा मंत्र पारक है। ऐसे पारख वचन सर्वत्र फैले। पारखी का काम है सब जगह से पारख लेना, कहीं से घृणा न करना। कहीं भी गंदगी में हीरा पड़ा है, विवेकवान उठा लेता है। हीरा परा बाजार में रहा छार न फुटाए, केतिक मूर्ख पच में कोई पारख लिया उठाए। ये साहब का आर्डर है। हीरा बाजार में पड़ा है, धूल लिपटी है, कितने मूर्ख वैसे जाते हैं, कांच समझ करके छोड़ देते हैं। कोई पारखी उठा लेता है। पारखी पक्षपाती नहीं होता है। मेरी पुस्तक है, दूसरे की पुस्तक है, मेरा मत है, दूसरा मत है, ऐसा नहीं। ये तो पारख नहीं है। पारख तो यह है कि जहाँ हीरा है वहीं से ले ले, जहाँ सत है वहीं से ले ले। पूरे संसार का सत मेरा है और मेरे में कोई असत है तो मेरा नहीं है। ये पारक है। परम शांत जीवन का परम लक्ष्य है। अगर हम परम शांति चाहते हैं तो अपने अहंकार को गलावें, और चाहते सब हैं परम सुख, परम शांत, परमानंद, आत्यांतिक सुख, अखंड आनंद। ये सभी शब्दों का प्रयोग होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ एक है, अखंड आनंद, परम शांत, परमानंद। संयोग जनित पदार्थों में नहीं है, संयोग से रहित अपनी असंगता में है।
अहंकार शून्यता में है, आत्मस्थित में है, आत्म शांति में है, ये समझने की जरूरत है। ध्यान का मतलब यही है, ध्यान करो, मन एकाग्र करो, संकल्प शून्य हो जाओ। संकल्प शून्य हो गए, अपनी स्थिति में पहुंच गए। संकल्प शून्य नहीं होता है, संकल्पों को देखते रहो, त्यागते रहो, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते सब समय शीतल रहो, तर्कहीन। अपने को देखो, जीव से संबंध किसी का नहीं है, थोड़े दिन का ये मेला है, और इस मेला में भूल करके जो राग द्वेष करता है, अनाद काल का कूड़ा कचरा लादता है अपने ऊपर, और उसी गंदगी में फिर जीता है। वह धन्य है जो इस कूड़े कचड़े के बीच में रहते हुए अपने को निर्मल करके रखता है, अपने को प्रशांत करके रखता है। और यही साधक की बहादुरी है, वीरता है। ये काम हम सबको करना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम